पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेकर जदयू को तनाव भी दे दिया है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न आयोगों के माध्यम से जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। जदयू जहां बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रचारित करने में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर को प्रचारित कर चुनावी लाभ लेने में लगे हैं। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के पास लोकप्रिय और विश्वसनीय नेताओं का घोर अभाव है। नतीजा, इन दलों के नेताओं की बातों को बिहार की जनता गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है। मोकामा विधानसभा की हम बात करने वाले हैं, जहां इन दिनों पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के द्वारा आयोजित तप्पा भोज और पूर्व विधायक अनंत सिंह की खरीदी गई नई गाड़ी की वजह से चर्चा में है। पिछले 35 वर्षों से मोकामा विधानसभा पर बाहुबलियों का कब्जा रहा है। आगामी चुनाव में एक बार फिर मोकामा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाहुबलियों का संघर्ष देखने को मिल सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मोकामा विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी के रूप में 3 प्रमुख चेहरे, पूर्व विधायक अनंत सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह और जदयू प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार के नाम की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। ऐसी संभावना है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह को जदयू और भाजपा गठबंधन जो है वो टिकट नहीं देने जा रही है। ऐसी स्थिति में अनंत सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की संभावना तेज है। तो एनडीए से जदयू प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार को टिकट मिलने की भी चर्चा हो रही है, जबकि भाजपा से नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को भी टिकट की रेस में रखा गया है। वहीं महागठबंधन से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह का नाम भी तय माना जा रहा है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में जहां एक और बाहुबली अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह चुनावी मैदान में थे, तो उनके सामने बाहुबली सूरजभान सिंह थे। इस बार यदि चुनावी मैदान में सूरजभान सिंह के भाई होते हैं, तो उनके सामने अनंत सिंह खड़े होंगे। तो बिहार में चुनाव की बात करें तो धन बल, बाहुबल और जातीय समीकरण जीत हार का सबसे प्रमुख कारण होता है। मोकामा विधानसभा में भूमिहार जाति के मतदाता सबसे अधिक हैं, जिनकी संख्या करीब 90,000 है। धानुक समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। यादव जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है। कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 20,000, मुस्लिम समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 20,000 है। पासवान और बिंद समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 15,000 और अन्य करीब 25,000 हैं। तो भूमिहार समाज का वोट तीनों संभावित उम्मीदवारों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धानुक और कुर्मी समाज का वोट जदयू उम्मीदवार और अनंत सिंह के बीच बटेगा, तो यादव समाज का अधिकांश वोट राजद उम्मीदवार को मिलना तय माना जा सकता है। बाकी बचे मत तीनों प्रमुख उम्मीदवारों के बीच बंटना संभावित है। लेकिन यदि मतदाता काम के आधार पर मतदान करते हैं, तो जदयू के संभावित प्रत्याशी नीरज कुमार के पास सरकार के योजनाओं की लंबी सूची है, जबकि अन्य दोनों उम्मीदवार इस मामले में पिछड़ जाएंगे। दोनों के ही पास विकास की बात करने के लिए कुछ भी खास नहीं रह जाएगा। तो इस बार जो है जदयू और भाजपा से अनंत सिंह का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। जब सीट बटेगा तो वो भी सामने हो जाएगा कि किस उम्मीदवार को जदयू और भाजपा अपना जो है कैंडिडेट प्रत्याशी बना करके वहां मोकामा विधानसभा में उतारती है, और अनंत सिंह और सूरजभान सिंह में क्या लड़ाई देखने को मिलती है। निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किस तरीके से लड़ेंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।